जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे। जय राधा वरिणेश्वर राधा वरिणेश्वर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज रविवार का संध्याकालीन हिंदी भगवत गीता सत्संग में स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता अध्याय 3 का 28वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके पहले भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। श्लोक इस प्रकार है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। हे महाबाहो भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य वै शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सतचित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को उनके 3 रूपों
ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान में जानता है वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। इसी के साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के तात्पर्य समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री गुरुदीन तारणम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने। नमः आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज तीसरा अध्याय भगवत गीता के 28वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो। श्लोक इस प्रकार है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्लास पीपुल का वर्णन हो रहा है। देखिए, अध्याय जो है तीसरा एक कर्म योग है। तो कर्म के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या उसके एक्शन और रिएक्शन होते हैं, ये सारी चर्चा भगवान ने इस अध्याय में की है। हमने पीछे श्लोकों में देखा, 10वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि भगवान ने बताया कि सृष्टि का नियम बतलाया कि यज्ञ करने से मनुष्य सुख और इच्छित भोग प्राप्त होते हैं मनुष्य को। तो भगवान ने पहले 10वें श्लोक में बताया कि व्यक्ति को यज्ञ कर्म करने चाहिए। जब व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है तो क्या होता है, उसके जीवन में सुख मिलता है, उसकी सारी इच्छाएं की पूर्ति होती है। तो भगवान ने यज्ञ कर्म के महत्व को समझाया 10वें श्लोक में। फिर जब भगवान आगे बढ़े तो फिर भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं कि यदि यज्ञ न भी किया जाए अलग से, परंतु यदि व्यक्ति अपने नियत कर्म यानी अपने वर्ण के अनुसार अपने नियत कर्म को करता है और कृष्ण को प्रसन्न करता है, तो यह कर्म भी यज्ञ है। तो भगवान पहले क्या बताया 10वें श्लोक में कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। ये 10वें श्लोक में भगवान ने बताया। लेकिन 14वें श्लोक में क्या बताया कि अगर व्यक्ति अलग से यज्ञ नहीं भी करता हो, लेकिन अपने नियत कर्म को करता हो,
जो उसके नियत कर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, और उस नियत कर्म को कर कर अगर वह भगवान को प्रसन्न करता है तो यह भी एक यज्ञ है। तो भगवान 14वें अध्याय श्लोक में ऐसा बताया, इसी अध्याय का 17वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? 17वें और 18वें श्लोक में भगवान बतलाया कि अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है तो उसे अपने वर्ण के अनुसार कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए भगवान कर्म का 3 निर्देश दिया। पहले बताया 10वें श्लोक में कि व्यक्ति को यज्ञ कर्म करना चाहिए जिससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी तथा उसका मानव जीवन में सुख प्राप्त होगा। फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर व्यक्ति अपना नियत कर्म यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी जो अपना नियत कर्म करे और भगवान को प्रसन्न करे तो वह भी एक यज्ञ है। फिर भगवान 17वें 18वें श्लोक में क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है यानी उसके हर कार्य भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखकर किया जाता हो, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता हो, तो उस व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन नहीं भी करता है और अगर वो कृष्ण भावना भावित है यानी कृष्ण भावना अमृत कर्म करता है यानी भगवान श्री कृष्ण को हमेशा सेंटर में रखते हुए काम करता है, तो उस व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म के कार्य आवश्यक नहीं है। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो 19वें 20वें श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अज्ञानियों को कर्म में लगाने के लिए कर्म करना चाहिए। तो पहले भगवान बोले कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वर्णाश्रम धर्म। लेकिन फिर क्या कहते हैं उसके आगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, लेकिन किस लिए? ताकि अज्ञानी व्यक्ति को कर्म में लगाए कि कैसे कर्म करना है। बहुत लोग कर्म के महत्व को नहीं जानते, कर्म करना कैसे है। इसलिए जो ट्रेंड है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कर्म करने चाहिए ताकि उसको देख के अज्ञानी या दूसरा व्यक्ति वो ऐसा कर्म करे, तो उस हिसाब से कर्म करना चाहिए। लेकिन फिर भगवान जब और आगे बढ़ते हैं और 25वें 26वें श्लोक में आते हैं तो भगवान कहते हैं, विशेष रूप से कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अज्ञानियों को शास्त्र नोक्त कर्मों में लगाने के लिए स्वयं भी शास्त्रोक्त कर्म करे। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अगर कर्म करने की जरूरत है तो कैसे कर्म करना चाहिए? शास्त्र के आधार पे जो कर्म निर्देशित किए गए वैसा कर्म करना चाहिए ताकि उसको देख के अज्ञानी व्यक्ति भी वैसा ही कर्म करे। और आज के श्लोक जो 27वां श्लोक पिछला श्लोक, आज के श्लोक के जो पिछले श्लोक थे जिसमें भगवान ने क्या कहा कि अज्ञानी व्यक्ति अपनी शरीर में अपनी पहचान करने के कारण तीनों गुणों के द्वारा किए जाते हुए कर्मों को देखकर सोचता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है। यानी प्रतिक्रिय मानानी गुणे कर्माणी सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान कहने का मतलब क्या था कि भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि वो शरीर से अपनी पहचान करता है और अपनी पहचान शरीर से करने के कारण क्या होता है, जो संसार में जो 3 गुणों से जो कर्म निर्धारित होते हैं, जो 3 गुणों के द्वारा जो कर्मों का संपादन होता है, उसको सोचता है मैं कर रहा हूं और अपने आप को कर्ता मान बैठता है। तो इस तरह से हमें भगवान ने के अलग अलग निर्देश कर्मों के हिसाब से देखे। आज के श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं कि हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पे 2 चीज है। एक तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की स्थिति क्या है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की स्थिति, पहली स्थिति तो यह है कि वह अज्ञानी की तरह कार्य नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कार्य वो करता है लेकिन अज्ञानियों की तरह कार्य नहीं करता जो संसार में बांधने वाला हो।
उसके कार्य जो है वो दिव्य स्तर पे होते हैं, दिव्य होते हैं, और वह कर्मों को देखते हुए न तो स्वयं को कर्ता मानता है और न ही उसमें आसक्त होता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो ये कभी नहीं अपने आप को कर्ता नहीं मानता, ये नहीं सोचता कि मैंने किया, ये मैं कर्म कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा ही संपन्न हो सकता है और नहीं हो सकता। वो जानता है कि इस संसार के हर एक कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होता है। इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि च सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण और अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण वो सोचता है मैं कर्म कर रहा हूं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हायर कैटेगरी का व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, इसलिए उसके कार्य भी दिव्य होते हैं और वो स्वयं को कर्ता कभी नहीं मानता और न उस किसी कर्मों में वो आसक्त भी होता है, उसकी आसक्ति नहीं होती किसी कर्म से। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान दो शिक्षा दे रहे हैं बेसिकली। पहला लाइन जो भगवान, पहला शिक्षा क्या है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, ये पहला पाठ है। दूसरा पाठ क्या है, गुणा गुणे सुवर्तन्त इति मतवान संजते। तो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानता है, जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानता है, और दूसरा फिर लाइन में क्या कर रहे हैं कि गुण ही गुणों के कार्य कर रहे हैं ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता है। तो दो चीज है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को महाबाहु कह के संबोधित किया। महाबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी भुजाएं बहुत बलवान हो, महाबाहु, बाहु यानी भुजा। तो महाबाहु कहने का मतलब है कि जिसकी भुजा बलिष्ठ है, बलवान है। तो हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पहलवान को, कोई ताकतवर व्यक्ति को अगर कोई रस्सी से बांध दे तो ताकतवर व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होता है कि उस रस्सी को अपनी बल से तोड़ के निकल जाता है। मतलब वो बलवान उसके बलवान होने के कारण, उसकी भुजाओं में बल होने के कारण वो रस्सी से, साधारण रस्सी उसको नहीं बांध सकती जो साधारण दूसरे व्यक्ति को बांध सकती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे महाबाहु कह रहे हैं कि देखो ये तीन गुणों के कार्य बांधने वाले होते हैं, लेकिन अर्जुन तुम तो महाबाहु हो, तुमको इसलिए उनको महाबाहु कह रहे हैं कि ये तीनों गुण तुमको बांध के नहीं रख सकते, इसलिए तेरे कार्य ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा ये तीनों गुणों का कार्य तुमको बांध नहीं सके। एक तरह से एक नोटेशन है। और अर्जुन महाबाहु इसलिए भी कहे कि अर्जुन बहुत ताकतवर था। अर्जुन बहुत ताकतवर था। हम सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांचवें दिन दुर्योधन ने ऐसा प्लान बनाया था कि अगर हम पांडव दल के अगर सिर्फ अर्जुन को हम परास्त कर दें, अगर उसको हम मार दें, हत्या कर दें, तो हम युद्ध आसानी से जीत सकते हैं। तो उसने ऐसा प्लान बनाया था कि 25,000 अपनी सेनाओं को सिर्फ अर्जुन के इर्द गिर्द खड़ा किया था, उसको घेरने के लिए, उसको रोकने के लिए। और रिजल्ट क्या हुआ कि 25,000 सेनाओं को अर्जुन अपनी बाण से छलनी करता गया। जैसे जब बहुत आग लगती है तो सारे कीट पतंगे अपने आप जल जाते हैं, उसी तरह अर्जुन की जो बाणों की जो तेज था, बाणों की जो धारा प्रवाह, जो बाणों का जो तेज था, उसके प्रभाव से, उसकी शक्ति से 25,000 सेनाएं ऐसे ही मार दिया अर्जुन। तो इसलिए उसको महाबाहु कहा जाता है, जिसके भुजाओं में ताकत है। लेकिन यहाँ पे हो रही है महाबाहु कहने का मतलब वो व्यक्ति जो तीनों गुणों में नहीं बंधता, वो महाबाहु है। तो तीनों गुणों में कौन व्यक्ति नहीं बंध सकता? कौन सा ऐसा बल है जो हमें तीन गुणों में नहीं बांध सकता? तो एक ही बल है, वो है कृष्ण भावना अमृत का। अगर व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण भावना भावित है, तो उसको इस संसार के तीन गुण नहीं बांध सकते, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होने के कारण वो रात दिन
कृष्ण की सेवा में रत रहता है, कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, कृष्ण की शरणागत होता है। इसलिए जब वो कृष्ण की शरणागत होता है तो उसके कृष्ण के जो अध्यक्षता में जो प्रकृति जो कार्य करती है वो उसको नहीं बांधती। इसलिए भगवान ने कहा दैवी ही ये सगुणमयी, 7वें अध्याय में भगवान आगे बताते हैं, दैवी ही ये सगुणमयी मम माया दूरतया माम एवं प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। हे अर्जुन, दैवी ही ये सगुणमयी मम माया दूरतया, ये मेरी माया है, मेरी माया शक्ति है 3 गुणों वाली, दैव सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली। मम माया दूरतया माम एवं प्रपदन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है माया मेताम तरंती थे, उसको मेरी माया परेशान नहीं करती, मेरी माया नहीं बांध के रखती। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति ही एक ऐसा बल है जो हमें इस प्रकृति के गुणों से नहीं बांध सकता। उस बल के बूते हम आसानी से इस प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, तो जिस व्यक्ति के, इसलिए हम समझ सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण कॉन्शियस का ऐसा गुण नहीं है, वो अपने आप को संसार से मुक्त नहीं कर सकता। वो इसी संसार में प्रकृति के गुणों के अधीन बंधा रहेगा और अपनी बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, यही संसारे बहुत दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उन्होंने कहा, कौन कहे थे? शंकराचार्य कहे थे कि पुनरपि पुनर्जन्मम पुनरपि मरणम होता रहेगा। किसको? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भाव, जिसके पास कृष्ण भावना अमृत का बल नहीं है, उसको ये प्रकृति बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में कहागा। पुनरपि जननी जठरे शरणम, माँ के गर्भ में बार बार उसको जाना पड़ेगा। ये संसार से पार बना, यही संसार है बहुत दुस्तारे, लेकिन कृपा अपारे पाहि मारे। लेकिन जैसे ही मुरारी, कृष्ण की कृपा होगी, कृपा अपारे पाहि मुरारे, कब होगी? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्ति में रत है, भजन करता है, उनकी गुणगान करता है, तो निश्चित रूप से इस संसार को पार पा सकता है। माया मेताम तरंती थे, देवी ये सगुणमयी मम माया दूरतया माँ मेताम में प्रबंधनते माया मेताम तरंती थे। वो भगवान की माया शक्ति को पार कर जाता है, क्योंकि माया बहुत ताकतवर है। भगवान बोले दैवी गुण वाली है, तो जिसके अंदर दैवी गुण है तो नेचुरली ताकतवर है। देवताओं के पास ज्यादा पावर है मनुष्य से, गंधर्वों से भी ज्यादा है। तो जब देवताओं की गुण वाली शक्ति है, दैवी गुण वाली है, तो जनरली हम उसको परास्त नहीं कर सकते। तो साधारण सी बात है, एक सिंपल लॉजिक है कि अगर हमें किसी ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गई, और हम उसको परास्त नहीं कर सकते, हमसे उस ताकत में ज्यादा है, और हमें उसको परास्त करना है, तो हमें कौन सा उपाय करनी होगी? हमें या तो उससे ताकतवर व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी होगी, उसकी सहायता लेनी होगी। जो उससे भी ताकतवर है और जो मेरी सहायता कर सकता है, तो मुझे उसकी हेल्प लेनी होगी, उसकी शरण ग्रहण करनी होगी। और जब उसकी शरण ग्रहण करेंगे तो मेरे लिए आएगा युद्ध करने या मेरी साथ खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा, फिर मेरे से झगड़ा नहीं करेगा, मेरे को परेशान नहीं करेगा। ये सिंपल लॉजिक है। हमारे सामाजिक जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने अगर दुश्मन को परास्त करते हैं, तो इवन दुश्मनों को भी दुश्मन को साथ लेते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और इस तरह से हम उसको परास्त करते हैं। तो ये माया शक्ति क्या है? भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान की शक्ति है। तो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए यहाँ पे जो बल है, अगर हमें भक्ति का बल है हमारे अंदर, तो निश्चित रूप से हम इस माया शक्ति को परास्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो। तत्ववित्तु शब्द का उपयोग किया है। तत्ववित्तु का मतलब क्या होता है? जो यथार्थ रूप में चीजों को जानता है, वास्तविकता जानता है, जो वास्तविकता को जानता है, यथार्थ रूप में जानता है, उसको तत्ववित्त कहा गया है। भगवान यहाँ पे तत्ववित्त का प्रयोग किया है।
तत्ववित्तु की परिभाषा भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जीव तत्व, ईश्वर तत्व, प्रकृति तत्व, काल तत्व, कर्म तत्व को जानता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों से नहीं बंधता, ऐसे व्यक्ति को तत्ववित्त कहा जाता है। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में तत्ववित्तु शब्द प्रयोग किया है, यानी वह व्यक्ति जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर तत्व जानता है, प्रकृति को जानता है, प्रकृति तत्व यानी काल। भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव, आत्मा जो भी है, इसका हुआ है। तो जो ईश्वर तत्व को जानता है, प्रकृति को जानता है, काल को जानता है, कर्म को जानता है, वो व्यक्ति तीनों गुण में नहीं बनता, क्योंकि वो तत्ववित्त कहलाता है, ऐसा भगवान बोले हैं। और भगवान ने हम सब जानते हैं, 4थे अध्याय में 34 आगे आएगा, 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम उसकी शरण ग्रहण करो, उस तत्वदर्शी का, जो तत्व का दर्शन कर चुका है, उसकी शरण ग्रहण करो। भगवान कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञान, जो जिसको तत्व, जिसको तत्व का ज्ञान है, उसकी शरण में जाओ और उसकी सेवा करो, उसकी शरण ग्रहण करो, तब तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान करेगा, यानी गुरु की शरण में जाओ। तो हम सब जानते हैं हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तत्वदर्शियों के शरण में जाओ। तो यहाँ पे तत्वविद का, तो वैसे लोगों को माया नहीं बांधती, इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में सभी लोग बंधे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मुक्त कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। अगर एक घर के अंदर 20 आदमी है, 20 आदमी का हाथ पीछे करके रस्सी बांध दिया जाए और हम एक दूसरे की मदद के लिए बुलाते रहे, हम हमारी मदद करो, मेरी हाथ खोल दो, मुझे छुड़ा दो इस बंधन से, कोई हमारी बंधन नहीं खोल सकता, क्योंकि सबके हाथ बंधे हैं। तो हमें कौन यहाँ से छुड़ा सकता है, हमारे बंधन को कौन खोल सकता है? वह व्यक्ति जो वहां पे बंधा हुआ नहीं हो, हमारे बीच में ही हो और जो बंधा हुआ नहीं हो, वो सारे के बंधन को खोल सकता है। तो वैसा व्यक्ति कौन है? गुरु है। इसी संसार में रहते हुए, हमारे बीच रहते हुए वो तत्वदर्शी बंधा नहीं है, माया उसको नहीं बांध के रख सकती भगवान की, इसलिए गुरु सबका उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाओ शरण करो, सेवा करो, प्रश्न पूछो उस तत्वदर्शी का। तो वो व्यक्ति जो मुक्त है इस संसार में, हमारे बीच में ही है, लेकिन वो भगवान की माया शक्ति का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। देखने में हमारे जैसे लगते हैं, सारे कार्य हमारे जैसे करते हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म अलग है। वो हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। उदाहरण, जेल में बहुत सारे कैदी रहते हैं, बहुत सारे कैदी पे जेल का सारा कानून लागू होता है, लेकिन उसी जेल के अंदर जेलर भी रहता है, जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो भी रहता है, लेकिन उसके ऊपर जेल का कोई कानून नहीं लागू है। जेल का कैदी बाहर नहीं जा सकता जेल से। वो सोचेगा कि मैं घर से बाहर जाऊं, थिएटर में सिनेमा देखने जाऊं, किसी मैरिज पार्टी को अटेंड करने जाऊं, या कोई और कार्य करने जाऊं, परिवारों से के साथ आज रात बिताने जाऊं, वो नहीं जा सकता। लेकिन जेलर फ्री है, मर्जी जहां जेल से बाहर जा सकता है, जेल के अंदर ही रखता है, लेकिन उसके ऊपर जेल का कानून नहीं है। उसी तरह इस बद्ध जगत में जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी रहते हैं हमारे जैसे, लेकिन वो बंधे हुए नहीं है, तत्ववित्तु हैं, वो तत्ववित्त हैं। इसलिए भगवान कहा, क्योंकि उनको ज्ञान है, ज्ञान का दर्शन है, क्योंकि भगवान ने कहा है तत्ववित्त व्यक्ति इस संसार में नहीं बनता। इसलिए भगवान इस श्लोक में तत्ववित्तु महाबाहो कह रहे हैं। तो ये बात समझने की है। यही नहीं, भगवान और 18वें अध्याय में भी कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान अस्मि च तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, इस तत्व को हम कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, वो उसके अंदर वो भगवत तत्व को जान सकता है। भगवान को ऐसे हम नहीं जान सकते। भगवान को न हम यज्ञ, न दान, न तप अपने प्रयास से नहीं जान सकते, जब तक कि गुरु की और भगवान स्वयं की कृपा न हो। लेकिन भगवान की कृपा कब होती है? जब हम उनके शरणागत होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यानी उनकी भक्ति करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्त मुझे जान सकते हैं और कोई नहीं। भक्त्या माम अभिजानासि यावान अस्मि च तत्वतः,
जिस मेरे यानी कृष्ण तत्व को, भगवत तत्व को सिर्फ भक्त ही जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा, और दूसरा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। और जब वो जान जाता है तो क्या होता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान अस्मि च तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, उस तत्व को जान के विसते तदनंतरम, वो फिर मेरे पास आ जाता है। इसको इस भगवान, इस शक्ति, माया शक्ति को पार करके भगवान के पास चला जाता है। तो ये बात हमें समझना है। तत्व, इसलिए भगवान यहाँ तत्व का है। यही नहीं, चैतन्य चरितामृत में भी आया है। चैतन्य महाप्रभु भी मध्य लीला में 8वें अध्याय के 128वें श्लोक में बताए हैं, या वहां भी तत्व की चर्चा हुई है कि वह विप्रा की वह न्यासी शूद्र के ने जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बन सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो या जो भी हो, न्यासी हो, शूद्र, कोई भी हो, वो गुरु बन सकता है, परम मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। तो ये कृष्ण तत्व का इतना बड़ा महत्व है। तो ये हमें समझना चाहिए कि कृष्ण तत्व वाला व्यक्ति जो जानता है, इस श्लोक का मतलब यही है कि उसको इस प्रकृति के 3 गुण उसको नहीं बांध सकते। भागवतम में भी ऐसा वर्णन आता है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में विषयों को भोगने का लाभ इंद्रिय तृप्ति नहीं है, यानी मनुष्य जीवन मिला है, इसका लाभ ये नहीं है कि हम इंद्रिय तृप्ति करें, बल्कि क्या करना है, हमें इस जीवन की रक्षा करनी है। अर्थात विषयों को उतना ही भोगना है हमें जितना कि हमारी जीवन चल सके, ना कि हमें जीवन को सिर्फ विषय के भोगों में लगाना चाहिए। तो तत्वविद का बहुत सारी बात आए हैं, इवन इसमें भी आया है। प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परमात्मा को उनके तीनों स्वरूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो प्रभुपाद भी इस परपट के अंत में बता रहे हैं, लास्ट पैरा में यही बता रहे हैं, स्टेटमेंट वही है कि तत्वविद लोग भगवान को जानते हैं, परम सत्य को जानते हैं, लेकिन किस रूप में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो वो भी जो तीनों रूप में परम सत्य को जानते हैं वो भी तत्वविद कहलाते हैं, और वैसे व्यक्ति भी संसार में नहीं बंधते। तो ब्रह्म क्या हुआ, ब्रह्म एक्चुअली जिज्ञासु का स्टेज। जिज्ञासु परम सत्य को क्या, किस रूप में जानते हैं कि ब्रह्म स्वरूप है, यानी निराकार स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म है। ये जो परम सत्य को निर्विशेष रूप में जानते हैं वो जिज्ञासु हैं, वो ब्रह्म है। लेकिन परमात्मा योगी जन, जो भगवान को अंतरात्मा में ध्यान करके देखते हैं, योगी जन वो परमात्मा रूप में जानते हैं परम सत्य को, और भक्तगण पूरा साकार रूप भगवान का, लीलाधारी कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप के रूप में सब जानते हैं। तो परम सत्य को 3 रूप में लोग जानते हैं। प्रभुपाद भगवत गीता में ऐसा एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि सूर्य का प्रकाश को सूर्य मान लेना, ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये इनिशियल ज्ञान है। लेकिन उससे ज्यादा ज्ञान सूर्य के सतह को जानना, कि प्रकाश के अंदर सूर्य का सतह भी छुपा है, सूर्य के सतह तक जाना, ये परमात्मा का ज्ञान है। और पूर्ण ज्ञान जो भगवान का ज्ञान है वो और हायर स्टेज का ज्ञान क्या है, जो पूरा सूर्य लोक के अंदर का ज्ञान। इसको हम लोग व्यवहारिक रूप से ट्रेन का भी एग्जाम्पल देते हैं कि गांव में ट्रेन आने वाला था, तो 3 लोग गए, ट्रेन अंधेरा था, आने वाला था ट्रेन, जब दूर से एक लाइट आ रहा था तो एक व्यक्ति जाके देखा, बोला हाँ ट्रेन आ रही है। तो लोगों ने पूछा क्या है ट्रेन में, बोला सिर्फ उसमें लाइट है। तो सिर्फ लाइट को देखा, ट्रेन के लाइट को, बाकी उसको कुछ नहीं दिखा, क्योंकि दूर थी ट्रेन। तो दूर से वो सिर्फ लाइट देखा तो ट्रेन को प्रकाश माना, तो ब्रह्म ज्ञान है, इनिशियल ज्ञान। लेकिन सिर्फ लाइट नहीं है, ट्रेन आई नजदीक तो एक आदमी, दूसरा आदमी गया, वो देखा कि इंजन है, बहुत सारे, कई सारे बोगी जुड़ी हुई है। तो बोला नहीं, उसमें इंजन बोगी भी जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा नजदीक से देखा, बाहर से देखा, तो परमात्मा का ज्ञान हो गया, थोड़ा विशेष ज्यादा नॉलेज हो गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति, इंजन कैसे काम करती है, बोगी में क्या क्या सुविधा है, टॉयलेट है, चेन पुलिंग सिस्टम है, सामान रखने का जगह है, सोने का जगह है,
सब कुछ है, पेंट्री है, तो जो पूरा इंफॉर्मेशन क्या मैकेनिज्म से चलती है, तो क्या स्पीड से चलती है, तो सारा ज्ञान जिसने अर्जित किया वो भगवान का ज्ञान है। तो इस तरह से परम सत्य को 3 अवस्था में लोग जानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस परम सत्य को जानता है वो भी तत्वविद कहलाता है और अपने वास्तविक संबंध को भगवान से जानता है। तो प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो लेकिन परम तत्व ये परम सत्य है तो 3 अवस्था में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। लेकिन कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ने कन्फर्म किया है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, नाता परतरम नान्यत् किंचित् अन्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्ता सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, ऐसा कोई सत्य मौजूद नहीं है जो मेरे समान हो या मुझसे श्रेष्ठ हो। तो सबसे बड़ा सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? भगवान तत्व। सबसे बड़ा तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, सारे परम है, कृष्ण परम है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ तत्व है। तो इसलिए इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभाव के तत्व को समझ लेता है वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, माने उसको तीनों गुण का प्रभाव नहीं होता। ये तीनों गुण बेसिकली लुटेरे के समान है, ये बहुत परेशान करते हैं गुण, हमें तड़पाते हैं संसार में। जैसे हम अपने ओरिजिनल धाम गोलोक धाम छोड़ के बैकुंठ धाम छोड़ के आ गए और यहाँ हमको परेशानी हो रही है। हम नहीं सोचे थे हमें यहाँ परेशानी होगी, हम तो आनंद के लिए आए थे अज्ञानता के कारण। जैसे अपने अभी इसी संसार में, इसी पृथ्वी लोक में हम सब अपना घर को छोड़ दें और छोड़ के जाके जंगल में चले जाएं कि जंगल में हमको आनंद मिलेगा। तो जंगल में क्या मिलेगा? लुटेरे मिलेंगे, रात में लोग लुटेरे डाकू आते हैं जंगल में, जंगली जानवर आते हैं। तो क्या आएगा? इस संसार में जैसे हम आए तो क्या हुआ? ये 3 गुण हमको तड़पाने लगे। तीनों लुटेरे हैं, तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तमो रजो सतोगुण तीनों लुटेरे हैं, तीनों हमको परेशान करते हैं। तो हम घर छोड़ के आए इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। तो हम अभी घर छोड़ के जंगल में जाएंगे तो हमें वहां डाकू परेशान करेंगे। डाकू भी 3 तरह के होते हैं। एक पहला डाकू आएगा, वो क्या करेगा? मारपीट करेगा, अरे मेरी जंगल में तुम क्यों आए, वो सताएगा हमें, वो शारीरिक क्षति पहुंचाएगा। वो दंड क्या हो गया? वो तमोगुण वाला दंड है, वो तमोगुणी डाकू है जो हमको शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा डाकू आएगा, वो हमारे सब धन संपदा मारेगा नहीं, मारेगा पीटेगा नहीं, लेकिन घड़ी, चेन, पैसा, पर्स सब छीन लेगा, धन लूट लेगा। वो रजोगुणी है। तो तमोगुणी सताता है, रजोगुणी इच्छा पूर्ति करने धन लूट लेता है। और सतोगुणी कोई डाकू आएगा तो क्या बोलेगा? अरे भाई मेरा इलाका है, तुम इसमें क्यों आ गया, क्यों फंसा, जाओ इधर से रास्ता निकलने का, जाओ यहाँ से जाओ। वो हमें बचाव करेगा, लेकिन वो भी डाकू है। क्यों? कि वो रजोगुणी तमोगुणी के संग में रहता है तीनों, इसलिए वो उसको भी डाकू कह सकते हैं। थोड़ा अच्छा डाकू है, कम सताता नहीं है, तो इसलिए तीनों डाकू है। तो हमें तीनों गुण यहाँ परेशान करते हैं, सतो रजोगुण। तमो सतोगुण भी हमें बंधन बांधता है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार हो जाता है। सुख सुविधा के कारण हम सकाम कर्म में लग जाते हैं, पुण्य कार्य करने लगते हैं, जो बंधन का कारण है। तो इसलिए हमें सात्विक, ऐसे डिटेल में भगवान बताए हैं तीनों गुण के बारे में। 18वें अध्याय के 23वें, 24वें, 25वें श्लोक में विस्तार से बताए हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हमारा समय 1 मिनट बचा है। तो लेकिन यही है कि प्रभुपाद अंत में यही कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, वह कभी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। 5वें अध्याय में भी आएगा, यही सम स्पर्शजा होगा दुख योन एवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने आप को नहीं रमाता, किसमें? इस संसार के भोगों में। यहाँ क्योंकि दुख योन एवते, यहाँ का सुख, संसार का सुख दुख देने वाला है, अब बहुत क्षणिक है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और इसका आदि है और आदि भी है और अंत भी है। लेकिन भगवान के धाम का सुख अनंत सुख है, ना उसका आदि है ना अंत है, अनंत दिव्य सुख है। लेकिन ये संसार का सुख क्या है? क्षणिक सुख है,
इसलिए भगवान कहते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं रमाता इस संसार के सुखों में, भौतिक सुखों में। तो इसलिए हमें तत्वविद, हमें भगवान तत्व को जानना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली जानना चाहिए। इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता सत्संग क्लास की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आगे का प्रोग्राम अब प्रोसीड किया जाए। अगर किन्हीं भक्त का कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते, मैसेज डाल सकते। हरे कृष्णा।